जी के साथ जो हमारे साथ हैं, और उनके उनके साथ फिर इस प्रोग्राम को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। सुरजीत मैम जी, थोड़ा सा आप गाइड करेंगे हमको, आपको अनम्यूट करो। ओम नमः शिवाय। राधे राधे सुरजीत मैम। जी राधे राधे जी सबको। सबका दिन शुभ हो। और इसी मनोकामना के साथ मैं आपके ही टॉपिक से थोड़ा सा कहना चाहूंगी। जैसे राजेश जी ने बोला कि सम्मान की बात बोली, कि सम्मान कितना जीवन में आवश्यक है, और उस सम्मान के साथ यदि सम्मान होता है हमारी विल पावर, सम्मान होता है हमारा कॉन्फिडेंस, और सम्मान एक इज्जत का शब्द, इसका पर्यायवाची ये सब जानते हैं। आप किसी को सम्मान, इज्जत कब दे पाएंगे? जब आप में वो क्वालिटीज होंगी। मीन्स जब हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज होंगी, हम किसी को किसी की विल पावर स्ट्रांग है, मीन्स इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो वो सम्मान दे सकता है और अपने अंदर सम्मान अर्जित कर भी सकता है। क्योंकि जब तक जो चीज, मैं इस बात को मैं हमेशा हर बार बोलती हूँ कि जब तक जो चीज हमारे अंदर अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तब तक हम वो किसी को दे नहीं सकते। तो मैं अगर अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके, जो भी मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे जो भी आज आता है प्रभु की कृपा से, मेरी अपनी कुछ की मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि नॉलेज, ज्ञान दो तरह के होते हैं। एक जो हमारा बाय बर्थ हमारे ब्लड में होता है, हमारे माता पिता से, हमारे जीन से, या हमारे जीवन जीने के तरीके से, या हमारे बचपन के प्रेम से, बचपन के आशीर्वाद से, या हमारे जो आसपास हम सराउंडिंग में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उससे आता है। और एक होता है एक्वायर्ड स्किल, जो हम एक एजुकेशन लेते हुए, अपने स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन लेते हैं, उसके साथ फिर कोर्सेज करते हैं, वो होता है एक्वायर्ड स्किल। तो जो जैसा हमारा ब्रॉटअप किया जाता है, जैसा हमारा बचपन में पालन पोषण होता है, जिस तरह से हमें ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है, जीवन के हर पहलू को एक इलाबोरेट किया जाता है। जैसे एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो उसको पहले तो माँ बाप बोलना सिखाया जाता है, बेटा ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता है, ये दादा है, दादी है। उसके बाद करते करते हम बाकी सारे समाज से परिचित होते हैं। तो उस वक्त माता पिता का जो एक ज्ञान रहता है, समझाने का तरीका रहता है, उस चीज को भी बच्चा किस वे में लेता है, फिर एक्वायर्ड नॉलेज भी वो किस तरह के गेन करता है, लाइफ में किस तरह का सक्सेसफुल होता है। तो ये सब करते हुए बचपन से ही, जब तक बच्चे में ये चीज हम इंजेक्ट नहीं करते कि आपको बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्रेम करना है, आपको हर दुखी की सहायता करनी है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये नहीं कि अगर कोई ब्लाइंड मिल गया, आप उसको रोड क्रॉस करवा रहे हैं और पता लगे कि वो तो चोर उचक्का निकला, तो वो भी सब चीजें मैटर करती हैं। तो बचपन में जैसा ज्ञान दिया जाता है, मेरा ये मानना है कि वही चीजें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं। जिस तरह का ज्ञान, अब हम माता पिता हैं, तो हमारे अंदर जो ज्ञान है, पहले हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, उसकी अच्छाई बुराई, सारे प्रॉस कॉन्स को जानना है। जब तक हम वो नहीं जानेंगे, तो इच्छा शक्ति हम अपने बच्चे की दृढ़ कैसे करेंगे? हम अपने सराउंडिंग में, सोसाइटी के लिए हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन वो कैसे कर पाएंगे जब तक, और वो शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपने घर से, अपने आप से। एक लाइन बोली जाती है हमेशा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। कि अगर आप बाहर दान पुण्य करना सिखा रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं बेटा गरीबों को दान करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ये बहुत पुण्य का काम है। लेकिन घर में वही बच्चा अपने बड़ों को, अपने दादा दादी को, अपने माता पिता को, अपने ताऊ ताई को, चाचा चाची को, उनके कहने पर उनको पानी का गिलास नहीं दे रहा है, अपने साथ के बच्चों की सहायता नहीं कर रहा है, तो बाहर वो कभी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ दिखावा रह जाएगा। तो इच्छा शक्ति को दृढ़ करना, सम्मान देना, ये सब हमें घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और कदम कदम पे जहां बच्चा गलती कर रहा है, वहीं पर उसको एग्जाम्पल देके, कहानी सुनाकर, या कोई ऐसी फेक कहानी जनरेट करके अपना एग्जाम्पल देके बोलना पड़ेगा, बेटा जब मैं छोटा था ना, तो मैं ऐसे करता था, फिर मुझे ना मेरे दादा ने ये बताया था, फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करता गया, बेटा मेरे अंदर चेंजेस आते गए। और मैं एक और बात में ऐड करना चाहूंगी कि
मान सम्मान की बात कही जाए, इच्छा शक्ति दृढ़ करने की बात कही जाए, या समाज में ऊंचा उठने की बात की जाए, तो वो सब और कहाँ से आएगा? वो भी घर से आएगा। बच्चे बंदर होते हैं और बंदर का काम क्या है? नकल। तो हम चाहे बोल के कितना भी समझा लें, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। समझने का तरीका क्या होता है? आप बस उस तरह के एक्शन स्टार्ट कर दो। आपकी पत्नी ने घर में, किसी लेडी ने बताया, आपके बच्चे की माता ने बताया कि बच्चा आजकल ऐसे कर रहा है, या आपने उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी ऑब्जर्व की जो कि उसके जीवन में आगे हानिकारक हो सकती है, आप उस चीज के ओपोजिट अच्छे काम करने के लिए वो एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद बच्चा ऑटोमेटिकली किसी भी एज का होगा, वो आपको कॉपी करता हुआ, नकल करता हुआ आपके पीछे पीछे आपके पसीनों पर चल पड़ेगा। तो पहले हमें अपने आप को परिवर्तित करना है, बच्चे का जीवन ऑटोमेटिकली परिवर्तित होगा। फिर भी अगर बच्चा इग्नोर करता है तो हम उसको एक लालच की फॉर्म में आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बेटा, अभी तो क्लास में मुझे आपके ये सुनना पड़ा कि आप कितने मार्क्स आए थे, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। और हमें पता है कि हमारे बच्चे में कुछ दिक्कत ये इस तरह की है कि उसकी मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं है, या उसकी जो हैंडराइटिंग है वो सुंदर नहीं है। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा टारगेट देके, छोटे छोटे टारगेट देके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और एक दिन वो बच्चा खुद ही हमारा फॉलोअर बन जाएगा। क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को बोले कि बेटा मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तो आगे से जवाब मिलेगा। आज के बच्चे बहुत समझदार है, छोटे छोटे भी है ना, बहुत समझदार है। क्या हुआ? हर माता पिता का कर्तव्य है। आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आके आपके माता पिता ने आपका पालन पोषण नहीं किया, आपको खाना नहीं खिलाया, आपको स्कूल नहीं भेजा, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमें अपनी एक्टिविटीज से बच्चों में इच्छा शक्ति दृढ़ करनी है, मान सम्मान किस तरह से बड़ों का करना है, अपने से बराबर के लोगों से किस तरह से पेश आना है, तो ये बचपन से ही उनमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन अब देना चाहूंगी। मेरा नाम सुरजीत कौर है, और पिछले 37 साल 37 ईयर्स मैंने टीचिंग की है। लैंग्वेजेस पे काफी अच्छा होल्ड रहा है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, प्लस मैं बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाती थी क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ। उसके बाद मैंने अभी हार्डली 10 साल पहले मास्टर डिग्री भी की है सोशल वर्क में, क्योंकि मैं शुरू से बहुत इस चीज में इंस्पायर्ड थी। और मैं अगर बताऊं तो मैं अपने स्कूल टाइम से ही स्काउट गाइड में थी, तो किसी की सहायता करना वो मेरे लिए पहला उद्देश्य होता था कि मेरे पास अगर पानी है, किसी को प्यास लगी है, तो मेरा अगर एक घूंट से काम चल सकता है, लेकिन सामने वाले को आधे से ज्यादा ग्लास चाहिए, तो मैंने ये बचपन से दिया, और आज भी मेरी वही टेंडेंसी बनी हुई है। और सेम मेरे बच्चे में भी यही बात है। मेरा बेटा भी अब 12th कर चुका है। अभी मैं बात बताऊं तो उसकी जैसे एनडीए एस्पिरेंट है, तो फिजिकल कोचिंग के लिए अब जाता है। 4:30 बजे जगा के वो अपना फ्रेश वगैरह होकर सारी जो सब उसने होना है सब कुछ करके जाता है। हमारे घर से जहाँ कोचिंग के लिए जाना होता है तकरीबन आधा से 5